नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSB TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे पुरस्कार से साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए हम देखेंगे कि किन किन साहित्यकारों को हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और किस सन में दिया गया और उनकी किस रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इन सभी तथ्यों को देखते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों से संबंधित जो है इसकी स्थापना मार्च 1954 में की गई, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो स्थापना है वो कब की गई? मार्च 1954 में की गई। और 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भारतीय भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत एक पट्टिका और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार 2009 से दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो साहित्यकार रहे हमारे, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, हिंदी के कौन से ऐसे लेखक रहे जिसे हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यानी कि उनकी हिंदी की जो रचना रही है उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, वे रहे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी ने पहले हिंदी लेखक रहे हैं जिन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और उनकी किन रचना पर? हिम तिरंगिणी जो इनकी कविता रही है, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। उसके बाद इसका प्रधान कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी फेलोशिप के बाद दिया जाने वाला जो यह दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्यकारों द्वारा प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे पहले देखेंगे वर्ष, फिर देखेंगे लेखक, किस लेखक को दिया गया, किस वर्ष में दिया गया, फिर देख लेते हैं उनकी किस कीर्ति साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। इसके बाद जब हम बात करें, सबसे पहले 1955 में हमने देख ही लिया था, माखनलाल चतुर्वेदी जो हिंदी लेखक रहे हैं, उन्हें हिम तिरंगिणी जो इनकी रचना है उन पर सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पर जो दिया गया वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में पद्मावत संजीवनी पर इन्हें दूसरे नंबर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। कई बार परीक्षा में प्रथम साहित्य अकादमी किस लेखक को मिला हिंदी में, तो ये तो पूछा ही जाता परिचय। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है दूसरे नंबर पर किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यानी किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उनके किस रचना पर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। उसके बाद देख लेते हैं 1958 में राहुल सांस्कृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय जो कि उनकी रचना रही है, वो एक प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि संस्कृत के 4 अध्याय किस लेखक की रचना है, तो किस की है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। उसके बाद जो है 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को काला और बूढ़ा चांद पर, जो कि उनका काव्य रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1961 में भगवती चरण वर्मा को बोले बिसरे चित्तर उनका उपन्यास रहा है, इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। उसके बाद 1963 में अमृत राय ने प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1964 में अज्ञे जी को, जो कि एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं, इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो है 1965 में डॉक्टर नरेंद्र जी को रस सिद्धांत रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध इनका उपन्यास रहा है, कई बार पूछा जाता है मुक्तिबोध किसकी रचना है या मुक्तिबोध उपन्यास किस लेखक का है, तो ये है जैनेन्द्र कुमार जी का। और एक बात और ध्यान रखनी है भाई, जिस भी ये रचनाएं हैं, जिस रचनाओं पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है या कोई भी पुरस्कार प्राप्त है,
तो वह रचना अपने आप में वेरी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इन रचनाओं को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि ये रचना इस रचनाकार की रही है। तो कई बार इन्हीं रचनाओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है ये रचना किस लेखक की है, तो इन्हीं रचनाओं में से काफ़ी बार कई प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं रचनाओं को दिया गया है परीक्षाओं में। तो आप लोगों को जो जिस भी रचना पर पुरस्कार प्राप्त है उनको तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि ये रचना इस लेखक द्वारा रचित है या इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और उसके बाद DSSB के साथ साथ ये NTA NET और UPSC की और अन्य जो स्टेट में TGT PGT परीक्षाएँ हैं सभी के लिए मददगार साबित होंगी। तो सभी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार या पुरस्कारों से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो वेरी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आपकी ये। तो अगला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो देख लेते हैं हम 1967 में। 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अमृतलाल नागर, ये आपको ध्यान रखना है। अमृतलाल राय और अमृतलाल नागर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अमृत और विष जो इनका उपन्यास है अमृतलाल नागर को, उनको 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करते हैं 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद बात करें 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1970 में रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना, जो कि एक जीवनी विधा की रचना है, तो इस पर इन्हें रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में दिया गया। उसके बाद 1971 में नामवर सिंह जी को कविता के नई प्रतिमान, जो कि साहित्यिक आलोचना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, बुनी हुई रस्सी किसका काव्य है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का, जिन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। उसके बाद 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व, जो कि इनका निबंध रहा है, कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ये किस विधा की रचना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्त रचना रही है, जो कि एक निबंध विधा की रचना है। उसके बाद 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1975 में जो है विषम साहनी, जो कि उनका जो प्रमुख उपन्यास रहा है तमस, इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया विषम साहनी जी को 1975 में। ये भी पूछ लेते हैं विषम साहनी जी को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, तो 1975 में। इस प्रकार से आप लोगों को हर एक तथ्य को घुमा फिरा कर भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो हर एक तथ्यों को याद करते हुए, बार बार रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। हार्ड वर्क करते हुए आप लोगों को स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को करते हुए चलना है। 1976 में जो है यशपाल जी को तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया। तेरी मेरी उसकी बात कई बार परीक्षा में पूछी गई है, किसकी रचना है, तो यशपाल जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। उसके बाद 1968 की बात करें तो भारत भूषण अग्रवाल की जो रचना है उतना वह सूरज है काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो है 1979 में सुदामा पांडे की जो रचना रही है कल सुनना मुझे काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1980 में जो है कृष्णा शोभती जी को जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। जिंदगी नामा जिंदा रुख जो ये रचना है ये किस लेखिका की है, किस लेखक की है, ये भी पूछा जाता है। जितनी भी ये रचनाएं मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिस भी रचना पर भी
किसी कोई सा भी पुरस्कार मिला हो, चाहे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो या व्यास सम्मान मिला हो या फिर सरस्वती सम्मान मिला हो, कोई या सलाह का सम्मान दिया गया हो, तो मतलब कोई भी पुरस्कार या कोई भी सम्मान जिस रचना पर जिस साहित्यकार को मिला है वो अपने आप में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रचना हो जाती है। तो आप लोगों को बार बार इन रचनाओं को पढ़ना है और याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं रचनाओं में से 2-3 प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो देख लेते हैं 1981 में त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1982 में हरिशंकर परसाई जी को विकलांग सरदा का दौर काव्य पर जो है व्यंग्य रचना रही है इनकी, हरिशंकर परसाई जी की ये विकलांग सरदा का दौर 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। कई बार ये पूछा गया है 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला, 1982 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको याद ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा जी को दिया गया, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हरिशंकर परसाई जी को विकलांग सरदा का दौर व्यंग्य रचना पर दिया गया। उसके बाद 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना रही है खूंटियों पर टंगे लोग, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। इस रचना पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1984 में रघुवीर साई जी को लोग भूल गए काव्य पर ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो है 1985 में निर्मल वर्मा को कव्य और काला पानी का कहानी संग्रह है यह इनकी, ये भी पूछी जाती है। ये किस विधा की रचना है? कव्य और काला पानी निर्मल वर्मा जी की, जो कि 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित है। यह एक कहानी संग्रह है। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बात कर लेते हैं 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध का पर एक जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि एक काव्य रहा है। उसके बाद बात करें 1988 की, 1988 में नरेश मेहता को अरण्य काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो है 1991 में जो है गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया। ये ध्यान रखना है, ये ढाई घर जो रचना है गिरिराज किशोर की है, कई बार पूछी गई है। ढाई घर किसकी रचना है? जो कि एक उपन्यास है। यह 1992 में गिरिराज किशोर को इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद 1993 की बात करें तो विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया। 1994 में अशोक वाजपेयी की रचना रही है कहीं नहीं वहीं काव्य पर यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1995 की हम बात करें तो कुंवर नारायण को दिया गया कोई दूसरा नहीं काव्य पर। बढ़ते हैं आगे। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1997 में लीलाधर चुगुडी अनुभव के आकाश में चांद काव्य पर जो है यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें 1998 में अरुण कमल नए कमल को जो है नए इलाके में रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। 1999 विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह एक उपन्यास है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसके? विनोद कुमार शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें 2001 में अलका सारावागी को
सरावागी को जो है कली कथा वाया बाईपास उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बात करें 2002 की, 2002 में राजेश जोशी को 2 पंक्तियों के बीच काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें कमलेश्वर को जो है कितने पाकिस्तान 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2004 में वीरेन डगवाल को दुष्चक्कर में श्रेष्ठा काव्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद 2005 में मनोहर श्याम जोशी को कयाप इनकी एक उपन्यास रहा है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि कयाप किस विधा की रचना है या किस लेखक द्वारा लिखी गई रचना है, तो मनोहर श्याम जोशी को ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 2006 में ज्ञानेंद्र पति संख्यात्मक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें 2007 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2008 में गोविंद मिश्र जी को कोहरे में कैद रंग उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2009 में जो है कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें 2010 की, तो 2010 2010 में उदय प्रकाश की जो रचना रही है मोहनदास को लघु कहानियाँ रही है यह इनकी मोहनदास, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया 2010 में। उसके बाद बात करें 2011 की, तो काशीनाथ सिंह रेहान पर रघु उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भाई एक बात और बता देना चाहती हूँ मैं आपको, जितनी भी ये रचनाएं 2000 के बाद की रचनाएं है 2001, 2002, 2003 और अब तक की जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी हमारी जो है करंट रचनाओं में शामिल होती है। यानी कि जब हम कहते हैं ना ये नई नई रचनाएं पूछ ली गई है, किस लिए नए नए लेखकों की रचनाएं पूछी गई है, तो कुछ प्रश्न ऐसे भी उठाए जाते हैं परीक्षा में जो बिल्कुल करंट से संबंधित होते हैं। हाल फिलहाल के लेखकों की जो रचनाएं होती है उन जो हाल फिलहाल लेखकों की रचनाओं पर जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है या फिर कोई भी पुरस्कार दिया जाता है, वे रचनाएं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसलिए जो है आप लोगों को हार्ड वर्क करते हुए स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को करना है, ताकि बिल्कुल नई रचनाएं भी अगर पूछ ली जाए परीक्षा में, क्योंकि एक 0.5 के साथ आपका जो है नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। हर एक प्रश्न को आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए करना है ताकि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो पाए, चाहे करंट से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाए या पिछली बार परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को उठा लिया जाए। तो आप लोगों को हर एक तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो देख लेते हैं 2012 में जो है चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ इनका काव्य रहा है, तो इस काव्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 2013 में मुर्तला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है विनायक किस उपन्यास का पात्र है, तो पात्र के नाम से भी विनायक जो है पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को बताना है, मैं पहले प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको करा चुकी हूँ और मैंने उस समय ये भी बताया था कि एक विनायक नाम की रचना भी हुई है किसी लेखक की जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। और विनायक जो है पात्र का नाम भी पूछ लेते हैं परीक्षा में कि किस रचना का पात्र रहा है विनायक। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विनायक किस रचना का पात्र है और किस लेखक द्वारा लिखी गई रचना का पात्र है, कौन सी रचना रही है वो, और लेखक का नाम भी लिखना है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। देख लेते हैं, बात कर लेते हैं 2015 की। तो रामदास मिश्र को आग की हंसी जो है काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। उसके बाद बात करें 2017 की, 2017 में जो है
रमेश कुंतल मेघ को विश्वमिथक सरित सागर आध्यात्मिक रचना रही है इनकी। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है 2017 में। 2018 की बात करें तो चित्रा मुर्दगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 2019 में जो है नंद किशोर आचार्य को खिलते हुए अपनों को काव्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें 2020 की। 2020 में अनामिका जो हाल फिलहाल की एक प्रसिद्ध लेखिका रही है, काव्य पर, कौन से काव्य पर? टोकरी में दिगंत। ये यहाँ आएगा भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इनका अनामिका जी का जो काव्य रहा है टोकरी में दिगंत काव्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है 2020 में। और 2021 में जो है दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार से साहित्य अकादमी पुरस्कारों से संबंधित हमने अब तक के दिए जाने वाले 2021 तक के साहित्य अकादमी संबंधित तथ्यों को देख लिया है, समझ लिया है। इन्हें बार बार अगर आप रिवाइज करोगे तो इन्हीं प्रश्नों में से, मतलब इन्हीं तथ्यों में से 1-2 प्रश्न वैसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बार बार रिवाइज कर लेना है इन सभी साहित्य अकादमी पुरस्कारों से जो प्राप्त रचनाओं को और उनके रचनाकारों को और किस सन में उन्हें दिए गए, ये सभी तथ्यों को आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, सलाका पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और जो है जितने भी हमारे सम्मान बचे हुए हैं, पुरस्कार बचे हुए, सभी को 1-2 क्लास के माध्यम से रिवाइज करते हुए अपने तैयारी को इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।